यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हमने किस किस टाइप में कैटेगराइज करा था। एक तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे उसे कैटेगराइज करा था, जिसमें भी आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह हमने इसमें डिस्कस करे थे। एंड देन जो नेक्स्ट सेकंड था वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हमने उसको क्या करा था, कैटेगराइज करा था। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी और समझ आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हमने अब जो स्टार्ट करना है इसमें वो क्या करना है, ऑपरेशन से करना है पॉलिनोमियल के, ठीक है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में क्या आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा एंड देन डिवीजन आएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एडिशन, ठीक है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझते रहना। एडिशन में आपने एक सिंपल बात ध्यान रखनी है कि सर जब भी हम एडिशन कर रहे होंगे ज़िंदगी में, आप जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे होंगे, आपने इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली लाइक टर्म, ओनली लाइक टर्म्स, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। सिर्फ़ आपके लाइक टर्म से ऐड हो सकेंगे, अनलाइक टर्म को हम ऐड नहीं करेंगे, उनको हम एज़ इट इज़ रहने देंगे, राइट। मान लो आपके पास ये कुछ बॉयज़ हैं, ओके। कुछ बॉयज़ मान लो, 11 बॉयज़ मान लो एंड यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे ना, हम यही कहेंगे हमेशा कि 11 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, राइट। इसके अपोजिट अगर हम पे कहीं पे 2 बॉयज़ हैं एंड 3 बॉयज़ हैं, हम इसको कंबाइनली क्या कहेंगे कि हम पे 5 बॉयज़ हैं। समझ रहे हो? तो हमेशा लाइक जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बात सबको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो लाइक टर्म को हमने ऐड करना है। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ पे तो मेनली आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होंगे वो भी एक बारी समझने का ट्राई करो। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो ये है एक्स, इसमें हम एक्स को ऐड कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबको पता है सर इसमें क्या होना है, 2x होना है, ओके। जैसे ये है, मान लो p है, p है, एक p है, एक p है, टोटल कितने p होगी, 2p होगी। समझ रहे हो? अगर ये ऐसा होगा 2x होगा प्लस x होगा, ये 2x है और ये 1x है, कितना x होगी, आप बोलोगे सर तीन तीन एक्स हो गए, 3x हो गए। फिर ये देखो ये 4x है प्लस यहाँ पे 5x है, आप इसको ऐड करोगे 4 5 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको, है ना, क्लियर है, गुड।
सिंपल सा फंडा अभी तक चल रहा है। अगर ये ऐसा होगा 3x² प्लस 7x, तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, इसका क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² प्लस 7x इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ। हम्म, क्या हो जाएगा? x² प्लस 7x इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ। बताओ। नहीं बताओगे? अरे कुछ तो बता दो यार, ऐसे चुपचाप क्यों रहते हो? कुछ तो समझ आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं आ रहा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि अब आप देखोगे सर ये अनलाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, हमने क्या देखना था? वेरिएबल देखो, इधर x है, इधर भी x है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट देखोगे, इधर 2 है, इधर 1 है। डिफरेंट हो गए एक्सपोनेंट, तो ये अनलाइक टर्म है। इसको हम ऐड नहीं कर सकेंगे, इसको हम ऐड नहीं कर सकेंगे, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? एज इट इज लिख लेना है। किसी का आंसर है 16x। 16x कैसे आएगा? 16x 16x कैसे आएगा? नहीं आएगा। चलो ठीक है, समझिए, ऐसा देखना है। ये रहेगा आपका जो बेसिक, मैंने आपको एक बार ही क्लियर करवा दिया। ठीक है, क्लियर मैंने आपको करवा दिया, होप आपको समझ भी आ गया होगा कि हाँ सर इसने ऐसा होना है। ठीक है, चलो सिंपल है। अगर अरे देखो ये x है और ये y है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे ऐसे ही लिख लूंगा x प्लस वाई। जिन जो अनलाइक टर्म होंगे उनको हमने हमेशा वैसे ही लिख लेना है, उनको हम कुछ भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सबने इस चीज़ को नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट देख लो अब आपके पास, नेक्स्ट देख लो अब आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको छोटा सा। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इस तरीके से दिया रहेगा, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें बोला जाएगा कि भाई ऐड कर लो, ऐड 2x+3y, ऐड 2x+3y, एंड हमें जो ऐड करना है वो करना है 3x+2y, 3x+2y। हमें ऐड करना है 2x+3y एंड 3x+2y को हमने ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करोगे? दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगेगा यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। ठीक है, आप उस पर जा सकते हो। ठीक है सर, नहीं सॉल्व नहीं कर सकते हो, यहाँ क्या सॉल्व करोगे यार? एक्सपेरिमेंट को इधर क्या सॉल्व करोगे? ठीक है, इधर क्या सॉल्व करोगे? यहाँ कुछ नहीं करना है, जो अनलाइक होगा उसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट केस देख लो इसका। 2x+3y 3x+2y, हम कर क्या रहे हैं सर? हम ऐड कर रहे हैं। मैं लिख लूंगा 2x+3y, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, किसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ? 3x+2y के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे साइन का कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। प्लस प्लस का प्लस प्लस का प्लस ही हो गया 3x, प्लस प्लस का प्लस ही हो गया 2y। ये मैंने ऐसा ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है? लाइक टर्म को हमने ऐड करना है, लाइक टर्म को हमने क्या करना है? ऐड करना है। आप बोलोगे, आप देखोगे कि सर ये 2x है, इसका लाइक टर्म बताना है आपने इस एक्सप्रेशन में। आप बोलोगे 2x का लाइक टर्म होगा 3x, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर लिया था। जब तक आपको लाइक टर्म पहचानने नहीं आए, जब तक आपको एक जैसे देखने नहीं आए, आप क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 2x है, इसका लाइक टर्म आपको देखना है कौन सा हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कोफिशिएंट को मत देखना, आई रिपीट, कोफिशिएंट को आपको नहीं देखना है, आपको बस वेरिएबल देखना है एंड उसका आपको एक्सपोनेंट देखना है। ठीक है, उसी से आपको जज करना है कि वो लाइक है कि अनलाइक है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या है? 2x है एंड 3x है, इसको आप ऐड कर लो, या तो डायरेक्ट कर लो। अगर फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए इनको एक साथ लिख लूँ एक बारी, आप इस तरीके से जा सकते हो। फिर 3y का जो लाइक टर्म होगा वो 2y हो जाएगा। ऐड कर लोगे आपको मिल गया, ऐड कर लोगे आपको मिल गया। अब ये आपके अनलाइक टर्म है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। बताओ। गुड, सही है। एक तो इस तरीके से करोगे। दूसरा जो तरीका होगा आपके पास वो क्या होगा? आपने पहले कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लो, मेरे पे दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, मैंने कोई भी एक लिख लिया, मान लो मैंने यही लिख लिया, 2x+3y लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्या? 3x+2y कर रहा हूँ। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लेना,
यहाँ पे 2x का लाइक टर्म 3x है, मैंने 3x लिख लिया। 3y का लाइक टर्म प्लस 2y है, मैंने वो लिख लिया। इसे आप ऐड करोगे, 3 2 आपको दिख गया, ठीक है, एंड ये भी आपको दिख गया। ऐसा भी आप करोगे, ठीक है। अब आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो मेथड आपको सही से क्लियर हो रहा है, जाओ उसकी तरफ, ठीक है। सिंपल है ना? सिंपल है ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नेक्स्ट देख लो, ये फर्स्ट कर लो। आपको इसमें फिर से ऐड करना है। ऐड किसको करना है, बस समझ आ गया आपको, ठीक है। लाइक टर्म पहचानने आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2, इसको ऐड करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2 को आपको ऐड करना है। पहला वाला कौन सा? पहला वाला सही है? हाँ देख लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जाओ उसकी तरफ। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये ना वैसे भी मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा। जैसे आप एक नज़र इस पे मारोगे ना, आपके माइंड में डेफिनेटली, गारंटी बोल रहा हूँ, आंसर आएगा। इसको देखोगे मिल गया आंसर, इसको देखोगे मिल गया आंसर। कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताओ? हाँ ठीक है, जिसको जो भी लग रहा है आप उसको प्रोसीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। आपको जो मेन बेस है आपका इन क्वेश्चन को करने का, वो है कि आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचानने आना चाहिए। अगर वो नहीं पहचान पाओगे, भूल जाओ फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। कुछ आंसर आने लग गए, ओके। 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 अगर गलत हुआ ना आंसर, फिर देखो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि यार इतनी छोटी चीज़ है, इसमें इतना थोड़ी ना आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। नॉर्मल तो चल रहा है। अलग अलग ये आंसर आ रहे फिर सबके ना, देख लो। अलग अलग क्लास में बैठे हो सारे, है ना? अलग अलग आंसर आएंगे। अगर आप डायरेक्ट उस तरीके से चलोगे, पहले कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो। मैंने यही लिख लिया, x² - 3x, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसमें ऐड करना है x³ माइनस 2x² प्लस 2 को ऐड करना है। सबसे पहले देख लो, ये एक्स स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म ढूंढ लो इसमें। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है भाई, हमें बस वेरिएबल उसकी पावर देखनी है। एक्स है स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है स्क्वायर है, तो ये माइनस 2x²। आपको साइन भी लेना है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती कर रही होगी, साइन छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इसका साइन भी लोगे तो इसके नीचे लिख लो -2x², ठीक है। फिर क्या है, इस 3x का यहाँ पे कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो 3x वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर और क्या है, +2, कोई लाइक टर्म नहीं है। जो अलग छूटे उनको सेपरेट लिख लो, इसको यहाँ लिख लो। x³ को जहाँ मर्जी लिख लो, प्लस में है तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको ऐड करना था, ठीक है। अब आपने इसको ऐड करना था। x³ के साथ कुछ भी नहीं है, तो x³ के साथ कुछ भी नहीं है, तो x³ ही आएगा। अब इसको समझना है जरा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, ये -2x² है। ऐसा समझ लो एक्स स्क्वायर है एंड -2x² है। ऐसा समझ लो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, एक है, यहाँ पे कितने हैं, दो है, ठीक है। आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, एट द एंड आप कर क्या रहे हो, 1 - 2 कर रहे हो। एंड जब भी आप 1 - 2 करोगे, डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 का मतलब यहाँ पे क्या है, -x² है। बोलो कोई दिक्कत आई है तो? ऐसा समझ लो ना, यार मेरे पे 2x² है, मैं 2x² में से एक x² को माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे -x² ही तो मिलेगा, -x²। इस 3x को भी ऐसे लिख लो -3x, एंड इस +2 को भी ऐसे लिख लो। तो ये आपका आंसर आना था। अब तुम लोग ही देख लो क्या आंसर दे रहे हो, तुम लोग देख लो क्या आंसर दे रहे हो। तो ये आना था x³ - x² - 3x + 2। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हो सकता है ये कहीं आगे पीछे भी लिखे हो, लेकिन जो इसको प्रॉपर तरीका है लिखने का वो यही है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि यार जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसका जो लिखने का जो मेथड था, उसकी जो भी एक्सपोनेंट होगी, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी। यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी कभी अगर ये आगे पीछे होगा, एक बारी ऑप्शन में देख लेना, परेशान मत होना कि हमारा कुछ और आ रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है। हो सकता है वो थोड़ी उन्होंने रीअरेंज करके उल्टा पुल्टा करके लिखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आए किसी का तो बताओ। अब साइन को तुम भूल जा रहे हो तो कैसे चलेगा?
बेसिक कैलकुलेशन तुमको मैंने इसीलिए पहले ही क्लियर करवा दी ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, आज भी ऐसे ही होगा, कल भी ऐसे ही होगा, 1 महीने बाद भी ऐसे ही होगा, 1 साल बाद भी हो सकता है कि ऐसे ही हो। एक ना एक बारी तो यार आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? समझ भी तुमको आ रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। या तो तुम लोग बिल्कुल ऐसे मन से नहीं कर रहे हो, या तो ज़बरदस्ती बैठे हो, और ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है? नहीं नहीं हो रहा पढ़ने का, उठ के चले जाओ कहीं बाहर, जहाँ भी जाना है चले जाओ। जब फिर वापस आओगे फिर पढ़ लेना, है ना? ज़बरदस्ती करोगे तो दिक्कत होगी भाई। ना ज़बरदस्ती बैठो, ना ज़बरदस्ती खाओ, ना ज़बरदस्ती पियो, ना ज़बरदस्ती, ठीक है? दे दूँ क्वेश्चन? अब तो कर लोगे? इतना सुना लिया तुम लोगों को, अभी भी नहीं समझोगे, क्या ही करोगे फिर? नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर। ऐड करना है आपको 3b प्लस 2a एंड 2a प्लस 3b। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो एक जब तो आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से आपके माइंड में आंसर आ जाएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, इसमें कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा आप लोग भी आंसर दोगे कि सर इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर कर लेंगे। और यार हमेशा देखो, जो भी ये इजी क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जो अभी हम ये चीज़ें कर रहे हैं ना, इनका यूज होगा आपके पास जो एंड में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसलिए आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दो, कहीं पे समझ नहीं आ रहा, कोई और दिक्कत आ रही है। समझ आ रहा है वैसे? सिद्धार्थ क्लियर है? प्रत्युष, वैभव, ईशान, शौर्य। ये तो सिंपल था। 3b का लाइक टर्म देख लो, 3b है तो 3 और 3 कितना हो गया, 6b हो गया। 2a का क्या है, 2a था तो कितना हो गया, 4a हो गया। आगे पीछे आप इनको लिख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का ध्यान रखोगे बस, साइन का ध्यान रखोगे, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है? इस बारी तो ये नॉर्मल था। अब जैसे स्क्वायर वाला आएगा, वैसे ही परेशान हो जाओगे, है ना? पैरों तले तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। ठीक है? चलो ये वाला कर लो एक। ऐड ही करना है इसको भी आपको, एक्स वाई प्लस 3x को आपको ऐड करना है, प्लस 1 को आपको ऐड करना है, एंड जो आपको ऐड करना है वो है 2x प्लस 1 प्लस वाई एक्स। इसको करो। अब जो दिमाग से खेलेगा ना, जो दिमाग से कर रहा होगा उसे एक चीज़ क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे जानबूझे एक छोटी सी चीज़ चेंज करी है, और वही आपको डाउट क्रिएट कर सकती है। वही आपको हो सकता है कि डाउट क्रिएट कर ले। फिर भी ट्राई कर लो, क्या पता हो जाए। नहीं होगा तो कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आ रहा है? अच्छा, अगर आप चैट करने में कंफर्टेबल नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके इसमें मतलब ये स्क्वायर वगैरह लिखना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत होती है, तो चैट मत मतलब मत लिखा करो अगर लिखने में दिक्कत है तो। बस बाद में चेक कर लेना सही है कि नहीं है ना? बाद में चेक कर लेना सही है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। जैसा भी आप लोगों ने करा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहले कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लो अगर ऐसे में कर रहे हो तो, ठीक है? एक्स वाई प्लस 3x प्लस 1। वैसे ना ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप माइंड में भी करोगे बाद में। आप यहाँ देख लो एक्स वाई है, यहाँ उसका लाइक टर्म देख लो, यहाँ 3x है, यहाँ उसका देख लो, जो मिल रहा है उसको प्लस कर लो, क्या दिक्कत है? बट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ एक बारी। यहाँ एक्स वाई था, अब यहाँ एक्स वाई ढूंढो। तो यहाँ एक्स वाई ये है, ये तो पता है ना? अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ या मैं वाई एक्स लिख रहा हूँ, हो तो ये मल्टीप्लाई रहे है ना, बात तो एक ही है। अगर मैं 2 into 3 लिख रहा हूँ या मैं 3 into 2 लिख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही चीज़ है। ठीक है? तो इसलिए इसका लाइक टर्म क्या है, एक्स वाई लिखो या इसको वाई एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर
3x का लाइक टर्म क्या है, प्लस 2x है, तो उसको आपने लिख लेना है। +1 का तो +1 ही है। यही आपको आंसर मिला होगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऑप्शन में बस आपको सही करना है कि ऑप्शन क्या सही है। हो गया? सही जा रहे हो? सही जा रहे हो भाई? चलें? निकलें? चलो नेक्स्ट देख लो। कोई नहीं यार, स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत होंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि यार तुम लोग जिस लेवल पे चल रहे हो ना, जिस तरीके से चल रहे हो, तो उसमें आपको ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, पता। क्वेश्चन है आपका, आपको ऐड करना है। ऐड कर लो। -3b को कर लो, -3b प्लस 8a को कर लो, -3b प्लस 8a माइनस सी एंड 2c प्लस 7b, 2c प्लस 7b प्लस 5a। इसको आपको ऐड करना है। साइन का ध्यान रखोगे, हमेशा हमेशा हमेशा। साइन की आपको पहचान होनी चाहिए। डजंट मैटर कि वो साइन कहाँ से मिल रहा है। ठीक है? रोड पे मिल रहा है, क्वेश्चन में मिल रहा है, कि या कहीं और से मिल रहा है। कहीं और, कहीं और मीन्स, यू नो व्हाट आई मीन। साइन की पहचान होनी चाहिए आपको। ठीक है? ठीक है। हम्म। टाइमर लगाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, कितना टाइम लेते, कोई नहीं, आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आजा। आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो। गलत मत करना, ठीक है, बस गलत मत करना। आंसर आ जाएगा, उसे दोबारा वेरीफाई करना फिर, ठीक है। दबा के आंसर आने लगी है, दो आंसर बिल्कुल सेम है, तो ठीक ही होगा फिर। अरे एक आंसर चेंज आ गया, ठीक है। हम तो अलग जाएंगे, है ना, हम तो बिल्कुल अलग जाएंगे। अभी एक ही आंसर मुझे सही मिल रहा है, पता। अभी एक ही आंसर सही मिला है। ईशान का आंसर सही है। चलो ऑलमोस्ट सबका हो गया। देख लो कैसे करोगे यार, कितनी बारी समझा दिया। लाइक टर्म ये तो पहचानना है, अब तुम लोग को लाइक टर्म पहचानना नहीं आ रहा, प्लस माइनस करना नहीं आ रहा। अब मैं फिर फेंकने वाला हूँ तुम लोगों को, रुको। पहले कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लो, -3b लिख लो, +8a लिख लो, -c लिख लो। इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसको। लाइक टर्म देख लो, 3b का कोई लाइक टर्म है? बी है। मैंने बोला कोफिशिएंट नहीं देखना है, वेरिएबल देखो, उसकी पावर देख लो। 7b है, प्लस में है वो, तो 7b लिख लो। 8a का कुछ है, 5a है, प्लस में है, प्लस ए लिख लो। सी का कुछ है, सी का कुछ है, 2c है, प्लस में है, तो 2c कर लो। अब थोड़ा आपको प्लस माइनस करना भी नहीं आ रहा, तो फिर तो तुम आराम से बैठे रहो। ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 - 3 करोगे कितना आएगा, 4b। बड़ा नंबर 7 प्लस में, आंसर भी प्लस में। प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। माइनस प्लस का माइनस, बड़ा नंबर प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 2c में से एक सी गया, एक सी बचा। तो 4b प्लस 13a प्लस सी होना था। तुम लोग क्या कर रहे हो, बताओ। तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो। अब सही आ गए, अब सही आ गए। सिद्धार्थ का भी सही, 4b c 13 है, ठीक है। वैभव का भी अब सही आ गया। ईशान का भी सही था। 5a की जगह 5 कर दिया था। 5a लिखना भूल गया। हाँ, क्वेश्चन पे थोड़ी ध्यान रखना है ना, वैसे कई बार मैं भी मतलब क्वेश्चन में कोई चीज़ मतलब साइन वगैरह छूट जाता है ना, नंबर वगैरह छूट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सही आना चाहिए। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो, आपने क्या छोड़ा, 5 लिखना छोड़ दिया था। -3p को -3a कर दिया, हाँ फिर तो आंसर चेंज आएगा। फिर तो आंसर चेंज आएगा ना। चलो समझ आ रही है बात। अब कर लोगे ना। ठीक है, गुड। अब एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे, तो बताओ, कि अब ये हल्का ही दूं, क्या चाह रहे हो। तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे दूं एक, कि हल्का ही वाला दूं। व्हाट डू यू गाइस वांट। वी वांट, वी वांट, वी वांट, चलो देख लो। इसको कर लो, आपको ऐड करना है। आपको ऐड करना है। ऐड 2x प्लस 1 प्लस
2x प्लस 1 प्लस एक्स वाई, इसको ऐड करना है, किसके साथ करना है, एक्स वाई के साथ करना है, प्लस 3x के साथ करना है, प्लस 1 के साथ करना है, एंड वेट 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 एंड -2xy प्लस 3y -2 माइनस टू, इसको ऐड करो। आगे 3 एक्सप्रेशन आगे तड़कता भड़कता वाला है ना, तक्कड़ता लिख रहे हो, तक्कड़ता। 3 एक्सप्रेशन है इसमें, एक ये यहाँ तक है, एक एक्सप्रेशन हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, 3 एक्सप्रेशन को आप ऐड करोगे। बात वही है, लाइक टर्म को पहचानते जाओगे, उनको एक करते चलोगे और आगे बढ़ते चलोगे। ठीक है, करो जल्दी। कोई टाइम लेना, लेकिन यार इसका आंसर आप गलत मत करना, इसका आंसर आप गलत मत करना, आराम से टाइम ले लो अपना। टाइम भी क्या लोगे यार, कितनी बारी बोलूं मैं, लाइक टर्म पहचानो बस, और साइन का ध्यान रखो। एक है आपका लाइक टर्म पहचानना, दूसरा है साइन का ध्यान रखना। पहली बात, तुम लाइक टर्म नहीं पहचान पा रहे हो, अगर पहचान भी पा रहे हो, उसके साइन को वहीं छोड़ दे रहे हो, उसके साइन को वहीं छोड़ दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। चलो करो, ट्राई करो। एक्स वाला तो आपको आंसर मिल गया होगा, एक्स का तो नॉर्मल ही है। हम्म हम्म हम्म, हो रहा है। दो आंसर आ गए फिर अलग अलग, दोनों आंसर फिर अलग अलग आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, हो गया ना, ऑलमोस्ट सबका हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी एक लाइक टर्म लिख लो। ठीक है, डायरेक्ट भी करना चाह रहे हो तो कर लो डायरेक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको एक एक चीज़ समझा के लिखूँ। ठीक है, 2x+1 प्लस एक्स वाई, इसका लाइक टर्म आप मुझे पहचानना है। इसमें देख लो सबसे पहले, 2x का है कुछ, आप बोलोगे 3x है, लिख लो 3x। ओके सर। 1 का है कुछ, आप बोलोगे 1 है, लिख लो +1। साइन का ध्यान रखना है। एक्स वाई का है कुछ, आप बोलोगे यस सर एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, एक्स वाई कर लो, ये भी कर लिया। ठीक है, फिर तीसरे एक्सप्रेशन पे जाओ, यहाँ एक्स है, एक्स एक्स का लाइक टर्म है कुछ, नहीं है, छोड़ दो। 1 1 का है कुछ, -2 है, तो -2 लिख लो उसके नीचे। फिर क्या है, एक्स वाई का है कुछ, आप बोलोगे यस सर 2x y है, तो साइन ध्यान रखो, -2xy, वो भी लिख लिया। 3y का यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं है, उसको आप जहाँ मर्जी लिख लो, अलग लिखना है उसी के साथ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। प्लस करना है, 3 2 कितना हो गया, 5x हो गया। 1 1 कितना हो गया, 2, एंड 2 - 2, साइन का ध्यान रखते जाओ, प्लस 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 है, 1 1 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, ये वाला आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर ये है प्लस में, ये है प्लस में, प्लस प्लस करोगे कितना हो गया, एक्स वाई, 2xy हो गए, 2xy प्लस में है, फिर ये -2xy है, ऑब्वियस सी बात है सर वो भी 0 हो गया। ठीक है, दिक्कत होगी तो हैंड रेज कर लेना, माइक ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या है आपका, +3y है। वेरी गुड, तो आंसर आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 5x प्लस 3y आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई -1 भी बोल रहा था तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, -1 नहीं आएगा। ठीक है, हो रहा है, चलें आगे। क्लियर हो गया तो निकलें फिर आगे, क्लियर हो गया है तो फिर निकलें आगे। ठीक है, ओके। अच्छा, जो रैशनलाइजेशन का जो आंसर था वो करवा लिया था मैंने आपको उस दिन, रैशनलाइजेशन का जो था वो कर लिया था आपने, आंसर मिल गया था सबको, आंसर मिल गया था सबको कि करवा लिया था मैंने। हो गया, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब तुम हर बारी कुछ ना कुछ अलग ही लिख रहे हो तो यार अब कैसे होगा, हर बारी अलग ही लिख रहे हो। राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या मेरी, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है क्या। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लेते हैं एडिशन में, एडिशन में एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए लिखना, इन सबको आपको ऐड करना है, 2a प्लस 2b, या पूरा ही लिख लेता हूँ, आपको ऐड करना है,
ऐड 2a प्लस 2b, इसको ये कर लेते हैं 2a प्लस 3b, अभी मत करना इनको, ठीक है। 2a प्लस 3b, कॉमा 3a प्लस 4b, इसको ऐड करोगे, एंड नेक्स्ट आप जो ऐड करोगे वो करोगे 3a माइनस 2b को, 3a माइनस 2b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b माइनस 2c। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके सामने माइनस 3a प्लस बी, माइनस 3a प्लस बी माइनस 4c, माइनस 4c। एंड एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इनके आंसर गलत मत निकालना, ठीक है, आराम से करना, लाइक टर्म पहचान पहचान के करना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक आपके सामने, इसको भी आपको ऐड करना है 3a प्लस 4b प्लस 1, कॉमा 2a प्लस 1 प्लस ए बी एंड 3b माइनस 2ab माइनस 2। ये भी कर लोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भी आप निपटा लोगे। नेक्स्ट है, ये भी आपको ऐड करना है कि सर 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 प्लस ए बी, 2a प्लस 1 प्लस ए बी, कॉमा 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, रुको 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 रुको, क्या लिख रहा हूँ मैं, 3a प्लस ए बी कर लो, 3a प्लस ए बी प्लस 1 एंड करोगे 3b माइनस 2ab माइनस 2, 3b माइनस 2ab माइनस 2, 2a प्लस 1 प्लस ए बी, 3a प्लस ए बी प्लस 1 एंड 3b माइनस 2ab माइनस 2, इनको करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा है फिर, नेक्स्ट चल रहा है फिर, ओके मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यार बात करेंगे इसमें किसकी, सब्ट्रैक्शन की। लेकिन सब्ट्रैक्शन आप तभी कर पाओगे जब आप एडिशन को अच्छे से समझ चुके हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर आज हमें सिर्फ एडिशन ही सीख लेने दो, आज हमें सिर्फ एडिशन ही कर लेने दो, तो फिर एडिशन पे ही हम रुक जाते हैं। अगर आप चाहो नहीं सर सब चंगा है, सब बढ़िया है, सब अंडर कंट्रोल है, भले हमसे आंसर सही नहीं आ रहा लेकिन हम समझ चुके हैं, हो जाएगा, हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकल लो, आप बिंदास तरीके से सब्ट्रैक्शन पे चल लो, तो मैं फिर सब्ट्रैक्शन पे जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आपको एडिशन में थोड़ा-सा भी डाउट है, सब्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा वो डाउट बनेगा, ठीक है? भले चीज़ वही होगी, प्लस माइनस ही करना है, लेकिन अगर आप यही कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहाँ फिर दिक्कत आएगी, फिर 2 स्टेप हो जाएँगे वो। अब मुझे बताओ, आगे निकलें कि क्या चाह रहे हो कि ये क्लियर हो गया ना? सब्ट्रैक्शन भी कर लें सब्ट्रैक्शन भी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चाह रहे हो कि नहीं आज सिर्फ़ एडिशन ही सीखना है हमें, कि उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं? बताओ। अगर सब कंफर्टेबल हो, अंडर कंट्रोल है हर चीज़, तो फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है? चलो ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देख लो सिंपल सा फंडा है, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है? जैसे करते हैं वैसे ही करना है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। हम करते क्या है सब्ट्रैक्शन में? माइनस ही तो करते हैं ना हम सब्ट्रैक्शन में, हमने क्या करना है? माइनस ही करना है। सब्ट्रैक्शन का भी वही फंडा है, सब्ट्रैक्शन का भी वही केस आएगा आपको। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि सर ओनली ओनली लाइक टर्म्स ओनली लाइक टर्म्स ओनली लाइक टर्म्स कैन बी ओनली लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ लाइक टर्म ये आपके क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। अनलाइक टर्म को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, नेवर एवर नेवर एवर, ठीक है। चलो देख लो फिर। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ कि सर अगर चेंज हो जा, अगर मैं आपको बोलूँ एक्स माइनस एक्स करोगे, ऑब्वियस सी बात है सर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। पी माइनस पी करोगे आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। 2x² माइनस एक्स स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ। 2x² माइनस एक्स स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा? 2x² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बता दो। एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? 2 - 1 कर आपको एक्स स्क्वायर मिला। ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा एक्स माइनस 2x, आंसर क्या आएगा? 2x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा? बताओ। सिर्फ लाइक टर्म को ही हम ऐड करेंगे भाई, अनलाइक टर्म को ऐड करने मत चले जाना। गुड, गुड, गुड। क्या हो जाएगा?
माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस एक्स आपका हो रहा है, ओके, समझिए। अगर मैं लिखूँ आपके सामने एक्स माइनस वाई को सर हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है सर, देख लें क्वेश्चन, देख लें। ओके ओके ओके, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जैसे आपको बोला जाएगा कि भाई आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको बोला जाएगा कि सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y, सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z फ्रॉम फ्रॉम x माइनस वाई माइनस जेड, सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z फ्रॉम x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट अच्छे से पकड़ लेनी है, पकड़ लेनी है मतलब समझ लेनी है कि आपको किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे क्वेश्चन पे कि क्या होगा। ठीक है, ओके, चलो। हमें देख पूछा गया है कि बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z फ्रॉम x माइनस वाई माइनस जेड, किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई माइनस जेड में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान आपको वही रखना है कि सिर्फ लाइक टर्म ही हमें ऐड करने हैं। तो एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ जो नॉर्मल तरीका होता है, बाकी फिर मैं आपको डायरेक्ट दूसरे वाले से करवाता हूँ। हमें बोला है कि ये x माइनस वाई माइनस जेड है, इसमें से मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मुझे किसको करना है, इसको करना है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस साइन का मल्टीप्लाई होगा अंदर, इसीलिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में एक बारी ऐसे ब्रैकेट में लिखा था, इसमें आप हमेशा ब्रैकेट में लिख लोगे एक बार, ठीक है। मैंने लिख लिया x माइनस वाई माइनस जेड, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस 2x, माइनस प्लस का माइनस 3y, माइनस प्लस का माइनस 4z। समझ आ गया होगा। अब लाइक टर्म को पहचान लो। आप बोलोगे सर x का लाइक टर्म माइनस 2x है, तो x माइनस 2x करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2x करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा। समझ पा रहे हो, बताना है, माइनस में है ना बड़ा नंबर, तो आंसर माइनस में है। ठीक है, फिर माइनस वाई का क्या है, माइनस 3y है। ध्यान से देखना, यहाँ माइनस वाई है और इधर क्या है, माइनस 3y है। माइनस माइनस प्लस, 3y प्लस एक वाई और आ गया, कितने हो गए, 4y हो गए। बड़ा नंबर या दोनों नंबर माइनस में है, आंसर माइनस में। ये माइनस जेड है, ये माइनस 4z है, माइनस माइनस प्लस, 4z प्लस जेड 5z, बट आंसर किस में आएगा, माइनस 5z में आपका आंसर आएगा। तो माइनस एक्स माइनस 4y एंड माइनस 5z, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर रहने वाला है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो किसी ने आंसर प्लस में दे रखा है, एक्स प्लस 2 प्लस 3z। भाई मेरे, मैं 10 बारी बोल चुका हूँ, सबसे पहले लाइक टर्म पहचानो, फिर साइन का ध्यान रखो। कितनी बारी बोलूं, साइन की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। साइन की आपको क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 5z आपका आंसर आएगा। अब इसमें हमेशा ये मतलब हौच पौच सा माहौल हो जाता है। इस हौच पौच से बचने के लिए आप क्या करोगे, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आप फॉलो करोगे, ठीक है। उस चीज को आप फॉलो करोगे। कौन सा, माइनस में साइन चेंज होंगे, कौन से वाले माइनस में, कौन से माइनस में साइन चेंज होंगे, हाँ साइन चेंज, अच्छा साइन चेंज होंगे। प्लस में भी हुए थे साइन चेंज, लेकिन वो हमें पता नहीं चला कि साइन चेंज हुए कि नहीं हुए। दिखा देता हूँ, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, प्लस प्लस का प्लस हो गया, प्लस प्लस का प्लस ही होता है, इसीलिए साइन चेंज क्यों होगा वहां पे, लेकिन ऑपरेशन पूरा चला था वहां पे। आई I मीन mean, जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा अप्लाई हुआ था। इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, अब जैसा बता रहा हूँ वैसे। आपको ये देखना है कि हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर एक्स माइनस वाई माइनस जेड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, किसको लिख लो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड को पहले लिख लो। लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, ये सब्ट्रैक्ट करना था, लाइक टर्म लपेट लो इसके, 2x का x के साथ हो जाएगा, प्लस में है 2x तो उसको भी प्लस में रहने दो। माइनस वाई किस में है, माइनस वाई का देख लो क्या है, प्लस 3y है, लिख लो प्लस 3y। ओके, फिर क्या है आपका, ये प्लस 4z है, प्लस 4z है, तो यहाँ भी लिख लो प्लस 4z। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हो सकता है आपने ऐसा देखा भी होगा कई बारी, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और इस तरीके से करेंगे, जिंदगी में आप जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे इस तरीके से करोगे, ये 2x का साइन प्लस है, अब इसको माइनस बना दो, ये 3y का साइन प्लस है,
अब इसको माइनस बनाओ। 4z का साइन प्लस है, अब इसको माइनस बनाओ। अब इनके जो ये प्लस वाले साइन थे पहले, अब वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब हमारे नए साइन बन गए। ये नए साइन क्यों बने? इस तरीके से, मेन कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं, ऐसे में ज़्यादा आसान, ज़्यादा सुटेबल रहता है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया। एक बार ही लिख लो, सीधे लास्ट वालों का साइन चेंज करना। जो लास्ट में आपने लिखा होगा उनके ही बस साइन चेंज करोगे, ठीक है। कभी दो से ज़्यादा भी एक्सप्रेशंस होंगे, आपको हमेशा सिर्फ लास्ट वाले के साइन ही चेंज करने हैं, ठीक है। एक्स है, -2x है, तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ये एक्स है, ये -2x है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे -x नहीं लगाना था, लगाना ही था, लगाना ही था। रुको 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 रुको, 2x -x। अच्छा, -x ही तो आंसर आएगा, माइनस भी तो आएगा, ठीक है। फिर देखो, ये -3y है, ये -y है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4y हो गया, और ये आपका -5z हो गया। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है समझने में तो बताओ, ठीक है। ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है। आप डायरेक्ट वो करोगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बताओ। बताओ। -x -4y -4z। क्लियर है? आगे चलूँ? आगे निकलूँ कि पीछे ही रहूँ? बताओ, क्या चाह रहे हो? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, देख लो। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस x प्लस वाई फ्रॉम फ्रॉम 2x² 2x² प्लस x+3, 2x² प्लस x+3। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। करो। तब मैं तुम्हें एक चुटकुला सुना रहा हूँ। करो, तब मैं तुम्हें एक चुटकुला सुना रहा हूँ, जल्दी करो। चुटकुला सुनोगे, शायरी सुनोगे? बताओ, क्या सुनोगे? चुटकुला सुनोगे कि शायरी सुनोगे? जोक सुनोगे कि शायरी सुनोगे? आंसर सही दो ना। आ गया आंसर? आ गया आंसर? x+3 - y। फिर आंसर लगा रहे, फिर आंसर लगा रहे। और आंसर सिंपल है भाई, सिंपल आंसर है उसका भाई। देख लो कैसे। हम क्या करेंगे, पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस एक्सप्रेशन को लिख लो। मैंने लिख लिया 2x² प्लस x+3 को लिख लिया। 2x² का लाइक टर्म क्या है? 2x² है, ओके। x का क्या है? -x है। 3 का कुछ है? 3 का कुछ है?
2x² प्लस एक्स प्लस 3, 2x² का 2x² हो गया, x का माइनस एक्स हो गया, 3 का कुछ नहीं है तो 3 को अलग पे ही लिख। 3 अच्छा y है यहाँ पे ना, तो y को अलग पे लिख। साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? साइन चेंज। ये माइनस है, ये प्लस बना दो, ये प्लस है तो माइनस बना दो। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे माइनस होता है। ये जीरो हो गया, प्लस 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 हो गया तो 2x, फिर प्लस 3 आप ऐसे लिख लोगे, और ये माइनस वाई ऐसे लिख लोगे, तो 2x प्लस 3 माइनस वाई। या आपने इसे ऐसा भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस वाई प्लस 3 आगे पीछे लिखा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करा था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अगर ऐसा करा है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? हो गया अब तो आपको यार चीज़ें समझ आ गई, तो आपको अब मैं तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ। अगर आपको सब कंफर्टेबल हो गया तो मैं आपको तड़कता भड़कता क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उससे पहले ये समझ लो, ठीक है, कि जब तक आप नहीं खाएं ठोकरें सफ़र में, तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से, तो बेटा सही को कैसे पहचानोगे? जब तक गलत क्वेश्चन सामने नहीं आए, जब तक क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं आए, तब तक सही भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसमें डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। नहीं खाए ठोकरें सफर सफर में, तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? ठीक है, अगर नहीं टकराए गलत से, तो सही को कैसे पहचानोगे? चलो इस क्वेश्चन को पहचानो, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, मुझे लगा मैंने क्वेश्चन दे दिया। चलो लिख लो। तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको बोला गया है कि सर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देखते हैं कौन करेगा इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम 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 एक ही लाइन है ये पूरी, ठीक है। फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, देखते हैं कौन करेगा इसको। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको 10 रुपये दिए जाएंगे। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसे 10 रुपये दिए जाएंगे। बताओ 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 बताओ। निकालो आंसर निकालो। एक बार इक्वेशन समझ लेना कि पूछा क्या गया है।
हाँ, आ गया? क्या आंसर आया? किसी का 0 आ रहा, किसी का -4x आ रहा। क्या, क्या, क्या? ठीक है, कुछ बच्चों का सही है, वेरी गुड, बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया फोड़ रहे हो। सिंपल आपको क्या बोला था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हम यहाँ से समझ जाएँगे कि मुझे इसका और इसका क्या करना है? सम निकालना है। सम मतलब मैं पहले प्लस कर लूँगा। तो यहाँ से हम इसका सम निकाल रहे हैं। सम किसका निकालोगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का सम निकालोगे। किसके साथ निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के, जैसा भी आपको करना है, मैं तो ये डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका कितना? 2x स्क्वायर हो गया। ये आपका यहाँ पे प्लस 2x है, ये आपका यहाँ पे क्या है? -2 है। अब जो हमारा ये सम आया, इसको बोला कि इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा जो सम आया, इस सम को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? इस सम को मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो मैं पहले उसको लिख लूँगा। मैं पहले किसको लिख लूँगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को लिख लूँगा। 2x स्क्वायर का लाइक टर्म यहाँ पे 2x स्क्वायर है। 2x का फिर वहाँ पे क्या है? प्लस 2x है, -2 का -2 है। साइन चेंज कर लो, ये कट गया, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर ये प्लस हो गया होगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। -4x आपका आंसर आना था, आया भी है। लेकिन 4x मत दो आंसर यार, -4x आएगा। मैं थक चुका हूँ तुम लोगों को बोलते बोलते। साइन का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? ऐसे तुम हवा में चल रहे हो, 4 दिखा सीधे प्लस कर लो। साइन का एक बार अपना ऐसा हैबिट बना लो, जब भी आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी नंबर ले रहे हो, प्लीज 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 एक बार उसका लेफ्ट साइड में साइन देख लो कि क्या है। तुम लोग फालतू में, तुम लोग को जब चीज क्लियर हो भी रही है फिर भी आंसर गलत आएगा। एक छोटी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से, छोटी सी ना समझी की वजह से, छोटी सी बेवकूफियत की वजह से अपना पूरा इतना जो भी आपने करा है, ये किया धरा, सब फालतू हो जाएगा। सब पानी पानी हो जाएगा, है ना? सब पानी फिर जाएगा पूरा। तो वो काम मत करो ना, ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो? हैबिट बनाओ अपनी बढ़िया सी कि यार जब भी मैं कोई नंबर देख रहा हूँ, मैं हमेशा लेफ्ट साइड में एक नज़र जरूर मार लूंगा। समझ रहे हो बात को? अब बोलो, क्लियर है? जब ऐसा होता है ना तो फिर यार क्वेश्चन देने का मन नहीं करता, फिर होता है कि नहीं यार क्वेश्चन नहीं कर रहे तुम लोग। ठीक है, गलत आएंगे आंसर, खैर स्टार्टिंग में आता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना फिर भी आपको यार ट्राई करना है कि गलत ना हो। अगर एक्चुअल में क्वेश्चन उस लेवल का है फिर तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक से कर रहे हो। मैं आपको दे रहा हूँ -2 + 1 दे रहा हूँ। अब आप इसका आंसर क्या बता रहे हो? आप इसका आंसर बता रहे हो, आपने भले इसे 2 + 1, कोई इसका आंसर 3 बता दे रहा है, कोई इसका आंसर -3 बता दे रहा है, कोई इसका आंसर 1 बता दे रहा है। तो देख लो ना एक बारी कि माइनस प्लस का माइनस होना है, 2 - 1 करोगे 1 आएगा, -1। तो इस आंसर को देने में क्या दिक्कत आ रही है ना? लेफ्ट साइड में एक बारी साइन देख लो किसी भी, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है? एडिशन के दे दिए, सब्ट्रैक्शन के दे रहा हूँ, ठीक है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब्ट्रैक्ट आपको करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हर कोई कर लेता है, ठीक है? सब्ट्रैक्ट आपको करना है 3x - 4y - 7z फ्रॉम फ्रॉम द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ x - 3y + 2z, x - 3y + 2z and +2z and -4x + 9y -11z। ठीक है, देख लो, कर लोगे? सिंपल ही तो है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लोगे आप लोग, इसको भी करना। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 3t⁴ -4t³ +2t²। सही से नोट करना क्वेश्चन को। साइन वाइन चेंज करोगे तो आंसर भी आपका फिर चेंज हो जाएगा। फ्रॉम किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? -4t⁴ +8t⁵ -4t⁵2 -2t + 1। ट्राई करना क्या आएगा आंसर, ट्राई करना क्या आएगा आंसर। हो जाएगा ना? हो जाएगा? होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अब लास्ट एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे रहा हूँ,
चलो नोट कर लो पहले, नोट कर लो। नोट कर लो। हो गया? ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन पे जो बेसिक पकड़ है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 8/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स माइनस 1 फ्रॉम फ्रॉम नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उधर ही, चलो इधर ही कर लेता हूँ। फ्रॉम, चलो यहीं लिख देता हूँ, एक्स रेज टू द पावर 3/5 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/4। ये करोगे, एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/4। अब इसको देख के डरना मत कि सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन सिंपल है। आपको वैसे नंबर ही को तो देखना है, जो भी ये नंबर है उनके लाइक टर्म वगैरह देखते जाओ, म्यूजिक बजाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा ये भी? अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अब बताओ, अगर कोई एडिशन में आपको दिक्कत आई, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो एक बार आप डिस्कस कर लो। अगर आपको ये दोनों चीज़ क्लियर होंगी तो ही फिर आप आगे मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अगर ये दो चीज़ क्लियर नहीं होंगी, यू कांट डू मल्टीप्लिकेशन एट ऑल। ठीक है? फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही आप डिवाइड कर पाओगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, नहीं तो बहुत परेशान रहोगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है? बाकी यार ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी चीज़ें टफ लग सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत तो आएगी ना उसमें। कई बार आपको लगेगा कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? इस सब का क्या मतलब है? आराम से बैठे रहते, आराम से खेलते रहते, आराम से खाते रहते, क्या ये सब में हम पड़ गए। ठीक है? लेकिन जब आप उसी चीज़ को आगे धीरे-धीरे करते जाओगे, धीरे-धीरे अपनी हैबिट बनाओगे, आपकी आपको आदत लगेगी कि हाँ यार ये चीज़ आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? और जब आपको कोई चीज़ अच्छे से क्लियर होती है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो आपको एक अंदर से ना अपने आप में एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ पता है। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट का वो रोल रहता है। कोई चीज़ आप नॉर्मल सीधे-सीधे याद कर रहे हो, फ़ील करना इस चीज़ को कभी भी जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चीज़ जब आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, एक तो वो बात है। लेकिन जब आप उसका बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप उसको समझ रहे हो, उसके पीछे की पूरी मीनिंग आपको समझ आ रही है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, उसके बाद आपको अलग ही एक सैटिस्फैक्शन, एक सुकून टाइप का मिलता होगा आपको अंदर ही अंदर, और एक मतलब पीछे से खुशी टाइप की भी एक अलग ही मज़ा-सा भी आता होगा कि हाँ यार चलो ये चीज़ हमें भी पता है। ठीक है? तो इस तरीके से करो, चीज़ों को एन्जॉय करना सीखो, है ना? जो भी आप कर रहे हो, उसको फ़ील करना सीखो। आपको फ़ील होना चाहिए कि हाँ यार, हम जो कर रहे हैं, लोड मत लेना, ठीक है? भले कई बारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको लोड भी लेना ही पड़ता है, टेंशन भी होती है, लेकिन फिर भी शांत रहने का ट्राई करो, चीज़ों को अच्छे से करते जाओ, ठीक है? अपना 100% देने का ट्राई करो बस। ये मत सोचो कि हमसे क्लियर नहीं हो रहा, सिर्फ़ ये पूछो अपने आप से कि क्या मैंने अपना 100% दिया, नहीं दिया? ठीक है? क्या मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया? अगर आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना 100% दिया, ठीक है? आपको अगर रिज़ल्ट नेगेटिव भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हमेशा उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही मानूँगा कि आपने बहुत बढ़िया करा। बट मेक श्योर कि आप लोग अपना 100% पुट कर रहे हो। 100% नहीं दे रहे हो, फिर तो ऑब्वियस सी बात है पूरा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? पूरा एफ़र्ट लगाओ, जहाँ तक हो सके अपनी लिमिट को क्रॉस करना सीखो। लिमिट में मत रहो कि यार हमने इतना करा तो हो गया। हमेशा थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते चलो। पूरा भी नहीं करोगे, थोड़ा 1 स्टेप भी आगे जाओगे, 1 इंच भी आगे जाओगे, 1-1 इंच, 1-1 इंच करके डेली निकलोगे, कहीं से कहीं पहुँच जाओगे। ठीक है? इस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल के क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।